नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस नोट सीरीज में आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे खिलजी वंश की शुरुआत के बारे में कि खिलजी वंश की स्थापना कैसे होती है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत पर शासन, यानी खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब से लेकर कब तक शासन किया था। तो याद रखना है आपको कि 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन रहा था और इसने मात्र 30 वर्ष दिल्ली पर शासन किया था खिलजी वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में किस वंश के शासकों ने सबसे कम शासन किया था। तो इसका याद आंसर है कि खिलजी वंश के शासकों ने ही सबसे कम शासन किया था। इन्होंने मात्र 30 वर्ष शासन किया था और 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इस शासन के दरमियान खिलजी वंश के अंतर्गत कुल 6 शासक होते हैं। कितने शासक होते हैं? 6 शासक होते हैं। उनके बारे में भी आगे हम जानेंगे। उसके बाद में हमारा प्रश्न मन में आता है कि खिलजी कौन थे। सबसे पहले हम जानेंगे कि खिलजी थे कौन। समझिएगा इनको कि खिलजी मूल रूप से तुर्क थे। कौन थे? ये तुर्क थे, लेकिन इलवरी तुर्क नहीं थे। इलवरी तुर्कों को शाही तुर्क माना जाता है और जो खिलजी थे ये मूल रूप से तुर्क तो थे, लेकिन ये शाही तुर्क नहीं थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये निम्न श्रेणी के तुर्क थे। तो यहाँ पे समझना है कि निम्न श्रेणी के तुर्क होने के कारण ये वर्ग तुर्की से पलायन करके अफगान क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, कहाँ पे आ गए थे? अफगान क्षेत्र में आ गए थे और ये अफगान क्षेत्र के हेलमंद नदी प्रदेश के खल्ज क्षेत्र में रहने लगे। इस कारण इनको क्या कहा गया? खिलजी कहा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। तो याद रखना है कि ये निम्न श्रेणी के तुर्क थे, तुर्की में रहते थे पहले, लेकिन निम्न श्रेणी के तुर्क होने के कारण ये तुर्की को छोड़कर कहाँ पर बस जाते हैं? अफगान क्षेत्र में बस जाते हैं। और किस स्थान पर? हेलमंद नदी के प्रदेश में बस जाते हैं। और हेलमंद नदी का जो प्रदेश था उस प्रदेश में कौन सा स्थान था? खल्ज क्षेत्र था। उस खल्ज क्षेत्र में निवास करते हैं। इस कारण इनको क्या कहा जाता है? खिलजी कहा जाता है इतिहास में, यानी ये खिलजी के नाम से जाने गए थे। दीर्घ काल तक अफगान क्षेत्र में रहने के कारण इनकी संस्कृति अफगानी संस्कृति के समान हो गई थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। कालांतर में ये लोग खिलजी लोग सल्तनत की सैन्य सेवा में आए, यानी आगे चलकर ये दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य सेवा थी, यानी सैनिकों के रूप में इनकी भर्ती हुई थी। सैनिकों के रूप में ये दिल्ली सल्तनत की सेना में शामिल हुए थे और सबसे पहले इल्तुतमिश के काल में इनका प्रवेश दिल्ली सल्तनत में होता है। यानी इल्तुतमिश के काल में ये दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करते हैं सैनिकों के रूप में, यानी सैन्य सेवा देने के लिए। अब जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए उनको देखिएगा कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे। तो इसका सही आंसर है तुर्क थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि खिलजी किसी शाही वंश से नहीं थे अपितु के थे, खाली जगह के थे। तो याद रखना है सर्वहारा वर्ग के थे, निम्न तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने सिद्ध किया है कि खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे। तो इसका सही आंसर है मेजर रेवर्टी। मेजर रेवर्टी बताते हैं कि जो खिलजी थे वो तुर्कों की 64 नस्लों में से क्या थे? एक थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार खिलजी कौन थे। तो खिलजी गैर तुर्क थे, यानी तुर्क ही नहीं थे। जियाउद्दीन बताता है कि भाई खिलजी गैर तुर्क थे। इंपॉर्टेंट है, जियाउद्दीन बर्नी की बात याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार के अनुसार खिलजी चंगेज खान के वंशज कुलीन खां के संतान थे। तो इसका सही आंसर निजामुद्दीन अहमद। यानी सीधा सीधा बात यह है कि निजामुद्दीन अहमद खिलजियों को मंगोल बताते हैं। कौन बताते हैं? मंगोल बताते हैं। और इस मत की आलोचना कौन करता है? बदायूनी और फरिश्ता इस मत की आलोचना भी करता है कि गलत बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने खिलजी वंश की स्थापना को सर्वप्रथम खिलजी क्रांति नाम दिया था। इसका सही आंसर है आरपी त्रिपाठी, यानी रामप्रसाद त्रिपाठी ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति नाम दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फैक्ट्स देखिएगा कि क्रांति से तात्पर्य आमूल चूल परिवर्तनों से है और खिलजी वंश की स्थापना से पूर्व तथा स्थापना के बाद प्रशासनिक प्रणालियों में बृहद स्तर पर परिवर्तन हुए। इस कारण आरपी त्रिपाठी यानी रामप्रसाद त्रिपाठी ने खिलजी वंश की स्थापना को सर्वप्रथम खिलजी क्रांति नाम दिया था। इतिहासकार
के.एस. लाल यानी किशोरी शरण लाल और हबीबुल्लाह मोहम्मद हबीब ने भी इस शब्द का उपयोग किया आगे चलकर। ठीक है, याद रखना है, इन तीनों इतिहासकारों ने भी आर.पी. त्रिपाठी के अलावा खिलजी क्रांति का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अलावा खिलजी वंश की स्थापना से होने वाले परिवर्तन देखिए, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के बारे में समझिएगा। देखिए, खिलजी से पूर्व की शासन प्रणाली है और इधर खिलजी शासन प्रणाली है। तो समझिएगा, पहले पॉइंट में है कि खिलजियों की स्थापना यानी खिलजी वंश की स्थापना से पूर्व दिल्ली की जो राजनीति थी वो राजनीति धर्म के द्वारा संचालित थी, अर्थात उलेमा व अमीर वर्ग हावी था व राजशक्ति का क्या था, स्रोत था। लेकिन खिलजी शासन प्रणाली में राजनीति व धर्म का पृथक्करण किया गया, अर्थात अमीर उलेमा वर्ग की बजाय शासक की शक्ति को प्रमुख माना गया। इसके अलावा गुलाम वंश के शासनकाल में प्रशासनिक नियुक्तियों का आधार क्या था, नस्लवाद था। लेकिन खिलजियों के शासनकाल में नस्लवाद यानी कुलीनता यानी जातिवाद के स्थान पर योग्यता के आधार पर क्या दी गई थी, नियुक्तियां दी गई थीं। इसके अलावा कुलीनता जातिवाद के कारण भारतीयों को कोई भी पद नहीं दिया गया था गुलाम वंश के शासनकाल में। लेकिन खिलजियों के शासनकाल में भारतीयों कुलीनों को बड़े पद दिए गए थे, इनकी योग्यता के आधार पर इनको बड़े बड़े पदों पर भी नियुक्त किया गया था। गुलाम वंश के शासनकाल में शासन विरोधियों का हिंसात्मक और निर्मम दमन किया गया था। लेकिन खिलजियों के शासनकाल में शासन विरोधियों को कूटनीतिक व सामान्य सजा दी गई थी, ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस इतिहासकार ने लिखा है कि खिलजी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उसने दिल्ली के सिंहासन के प्रति विकसित हो रही स्वामी भक्ति की भावना को, जिसके कुछ अच्छे परिणाम संभावित थे, गहरा आघात पहुंचाया। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने। ये बात देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इतिहासकार के.एस. लाल यानी किशोरी शरण लाल ने अपने ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ द खिलजी जो 1950 में लिखा था में खिलजी क्रांति का जिक्र किया है। खिलजी क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है कि सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग के एकाधिकार की समाप्ति ही क्या थी, खिलजी क्रांति थी, ऐसा के.एस. लाल ने कहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा किसने आरंभ की थी? तो याद रखना है, खिलजियों ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा को प्रारंभ किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, खिलजी वंश के शासक यानी खिलजी वंश के 6 शासक हुए थे, कौन कौन से थे उनको समझिएगा। सबसे पहले शासक होते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। इनका मूल नाम फिरोज खिलजी था और 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक ये दिल्ली पर शासन करते हैं। फिर उसके बाद में इनके पुत्र इब्राहिम रुकनुद्दीन कुछ दिन के लिए ही दिल्ली के सुल्तान बनते हैं 1296 ईस्वी में। उसके बाद में तीसरे नंबर पर खिलजियों के सुल्तान बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, उसके बाद में दिल्ली का सुल्तान बनता है शिहाबुद्दीन उमर। ये 1316 ईस्वी में मात्र 35 दिन के लिए सुल्तान बनता है। उसके बाद में सुल्तान बनते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और ये 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। उसके बाद में छठे नंबर पर आता है नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये खिलजी वंश का नहीं था, ये भारतीय मुसलमान था, भारतीय हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान था और इसने कुछ समय के लिए इसने भी दिल्ली पर शासन किया था, ये बात याद रखनी है। ये थे दोस्तों खिलजियों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, यानी सबसे पहले शासक खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में स्टार्ट करेंगे। वो हम करेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, जिससे हमें आपके मन की राय के बारे में पता चल सके। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।